महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः आज उपोषण के अष्टमी के दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, अगर घर गृहस्थ में रह के भी, परिवार समाज के साथ रह के भी, उपासक उपासिका बन के भी जीवन में सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं तो पंचशील हमेशा पालन करना है। पंचशील ये हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये पंचशील हमेशा पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलम रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। ये पंचशील में ऐसा नहीं चलता कि ये आज के दिन पालन करे और कल पालन ना भी किया तो चलता है, या एक महीना तक पालन करे और एक दिन छूटे, या एक साल तक पालन करे फिर एक हफ्ता छूटे, ऐसा कभी भी छूट नहीं रहता। आप एक दिन पालन करो, एक महीना पालन करो, एक साल पालन करो या 10 साल पालन करो, उसके बाद भी आप बिगाड़ेंगे तो आपका शील भ्रष्ट हो जाएगा, आपका अकुशल पाप हो जाएगा, आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक जीना है तो ये 5 शील पंचशील खूब अच्छे से पालन करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। पंचशील जो अच्छे से पालन करते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाएं उससे भी बड़ा शील पालन करने के लिए और अच्छे से अपने आप को संयमित रखने के लिए 8 शील अष्टशील पालन करते हैं, उपोषण धारण करते हैं। और उपोषण धारण करने के लिए तथागत बुद्ध कम से कम हर दिन न सही 8 दिन में एक बार उपोषण शील पालन करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। अब ये 8 दिन तथागत बुद्ध के समय से ही, ये एक तो पौर्णिमा के दिन, पौर्णिमा के बाद जो अष्टमी आता है वो अष्टमी के दिन, फिर अमावस्या के दिन, फिर अमावस्या के बाद जो अष्टमी आता है वो दिन। इस तरह महीने में 4 बार ये उपोषण धारण कर सकते हैं, अष्टशील पालन कर सकते हैं। और कोई खूब अच्छे से शील को पालन करना चाहते हैं तो हर दिन भी ये उपोषण शील पालन कर सकते हैं। जैसे कि वर्षावास समय में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं महीने में 4 बारी नहीं, हर दिन, और हुआ तो 90 दिन, मतलब 3 महीना पर्यंत ये अष्टशील उपोषण पालन करते हैं। तो महीने में 4 बार उपोषण पालन करना चाहिए। अगर किसी का महीने में 4 बार नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार तो पालन करे, अमावस्या पौर्णिमा के दिन। और उससे भी किसी को होता ही नहीं तो कम से कम पौर्णिमा के दिन महीने में 1 दिन तो पालन करना ही चाहिए। ये उपोषण पालन करने से हम जो 5 शील से आगे बढ़ के और ज्यादा शील पालन करते हैं, और ज्यादा अपने आप को संयमित में रखते हैं, और ज्यादा धर्म का अभ्यास करते हैं, जिसका नतीजा हमें शील पालन करने का अभ्यास हो जाता है। हाँ, जीवन में और ज्यादा धर्म का आचरण होता है, जिसकी वजह से दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए बहुत आसान हो जाता है।
जो व्यक्ति अष्टशील उपवस पालन करते हैं, अपने आप को संयमित रखते हैं, वो अपने आप को संयमित रख के समाधि की तरफ भी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और जो व्यक्ति समाधि में रहेंगे या समाधि बढ़ाएंगे, ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा भी वृद्धि कर पाएंगे। और यही प्रज्ञा वृद्धि करते हुए हर प्राणी दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह से शील एक आधार है। जो व्यक्ति शील अच्छे से पालन करते हैं, अपने आप को ज्यादा संयमित रखते हैं, निश्चित रूप से वो व्यक्ति दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये 5 शील से बढ़कर जो अष्टशील उपोषदशील, हाँ, उपोषदशील पालन करते समय अपने आप को खूब संयमित रखना, शील सदाचार अच्छे से पालन करना, और जितना हो सके गलत अकुशल से दूरी रह के पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ते रहना। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ये अष्टशील बोले तो खाली 12 बजे के बाद न खाना या फास्टिंग करना, ये मतलब 12 बजे के बाद न खाते हुए फास्टिंग करना, इसी को उपोषण कहते हैं। मतलब रात को न खाना ही ये उपोषण नहीं है। बहुत सारे लोग अभी, हाँ, 12 बजे के बाद खाना हो गया, अरे आज मेरा उपोषण बिगड़ गया। खाना खाना न खाना ये शील सदाचार से संबंधित नहीं है। हाँ? ये अष्टशील उपोषदशील बोले तो शील को अच्छे से धारण करते हुए पालन करते हुए, हाँ, हर चीज को कम से कम ऐसे व्यवहार करना कि अपनी तरफ से किसी को भी दुख ना हो, हानि नुकसानी ना हो, और अपने आप को खूब संयमित कर पाए, उस तरह से शील सदाचार पालन करना है। इसलिए एक अपने आप को मतलब भूखा रखना ही ये उपोषण नहीं है। उपोषण पालन करने वाले हर व्यक्ति 8 शील पालन करते हैं। हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार काम मिथ्याचार व्यभिचारी नहीं, मतलब ब्रह्मचारी में रहते हैं। हाँ, और झूठ नहीं बोलते, दारू नशा पता सेवन नहीं करते, विकाल भोजना जो समय नहीं है कभी भी खाते रहना, इस तरह से दूर रहते हैं। नृत्य गीत वाले तो वो उपवास के समय में गाना बजा के, हाँ, ये नृत्य करते हुए डांस करते हुए अनेक तरह से उछल कूद करते हुए नहीं रहते हैं। माला गंध विलेपना, ये उपवास के समय में माला लगाना, अटर पाउडर लगाना, खूब मेकअप करना, ऐसी चीजों से दूर रह के अपने आप को बहुत ही शांत सरल रूप से रखते हैं। उच्च आसन उच्च सेनासन, मतलब उच्च आसन में नहीं बैठते, उच्च सेनासन में नहीं सोते, सामान्य साधारण जीवन जीते हैं। और हाँ, ये मतलब इस तरह से 8 शील अच्छे से पालन करते हुए, अपने आप को संयमित करते हुए, होश रखते हुए, स्मृति रखते हुए आज हम पोषक पालन कर रहे हैं। पोषक पालन कर रहे हैं तो अपने आप को संयमित रखना है, शीलवान बनना है, अपने तरफ से किसी को दुख कष्ट ना हो इसका ध्यान रखना है। हर तरह से पुण्य ही पुण्य करते जाना है, धम्म ही धम्म करते जाना है। शरीर वाणी से किसी प्रकार के पाप ना हो, अकुशल ना हो, उसको बचा के रखना है। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि 5 शील पंचशील हर उपासक उपासिका को पालन करना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। जो व्यक्ति पालन करता है वही शीलवान है, जो व्यक्ति पालन नहीं करता उसको अकुशल होता है, पाप होता है, और पाप का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ये पंचशील तो पालन करना ही है, परंतु ये अष्टशील उपोषदशील ऐसा है, पालन करेंगे तो और ज्यादा पुण्य होगा, और ज्यादा सेवान होगा, और ज्यादा हम संयमित होगा। परंतु पालन नहीं करेंगे तो इसका पाप नहीं लगता।
ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि हिंसा किया तो पाप, चोरी किया तो पाप, व्यभिचार किया तो पाप, झूठ बोला तो पाप, दारू नशा पता सेवन किया तो पाप। ये अकुशल है, पाप है। आप सेवन करेंगे तुरंत पाप लगता है। परंतु कोई व्यक्ति अपने पति पत्नी के साथ सब्रह्मचर्य रूप से रहते हैं, हाँ, काम मिठाकर व्यभिचार नहीं करते, तो उसका पाप नहीं है। कोई व्यक्ति रात को खाते हैं, पाप नहीं है। कोई व्यक्ति गाना गाते हैं, डांस करते हैं, पाप नहीं है। कोई व्यक्ति माला पहनते हैं, अटर पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, पाप नहीं है। उच्च आसन में बैठते हैं, उच्च सेनासन में सोते हैं, ये पाप नहीं है। परंतु जितना इसको पालन करेंगे उतना हम सम्मिलित होंगे, उतना हम शीलवान बनेंगे। इसलिए ये उपोषणशील पालन करना बोले तो और ज्यादा शीलवान होके अत्यधिक रूप से धम्म को पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए है। और ये उपोषणशील पालन करना बोले तो केवल फैशन जैसा, चलो तुम पालन कर रहे तो मैं भी पालन करो, वो भी पालन करो, ऐसा ही नहीं है। ये शील है, ये सदाचार है, और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये एक दिन उपोषण पालन करने का पुण्य तो कितना होगा होगा, हाँ, आधा दिन उपोषण पालन करने का फल भी बहुत ज्यादा होता है। अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला, नया नया काम करने वाला, वो सुबह से काम करने को निकल गया। जब 12 बजे के बाद वहां वापस आए खाना खाने के लिए, पांचे की तरफ, किचन की तरफ गए, तो पहले पहले अरे मुझे खाना दो, मुझे दाल दो, मुझे ये दो वो दो, इतना खाने के लिए भीड़ लगता था। उस दिन कोई नहीं देखा, उस अकेले को परोसा जा रहा था। तो इसका कारण पूछा, क्यों ऐसा भीड़ नहीं है? तो कहते हैं कि उपोषण दिन में यहाँ कोई भी 12 बजे के बाद नहीं खाते, सब लोग उपोषण पालन करते हैं। तुम नए नए हो, तुम्हें कहना भी भूल गया, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बना के रखे। तो ये क्या है उपोषण? हाँ, तो ऐसे ऐसे शील पालन करके 12 बजे के बाद नहीं खाना। अच्छा, तो ऐसा है तो मैं भी पालन कर सकता हूँ क्या? हाँ, अभी 12 बज के गया है, अभी पूछना पड़ेगा। पूछा तो हाँ, पालन कर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं आधा दिन ही क्यों ना हो, मैं पालन करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, वो गरीब काम करने वाला व्यक्ति खाना छोड़ के उपोषण पालन किया, सुबह से इतना मेहनत करके आया, समय होते होते भूख से इतना कष्ट हो गया, इतना पेट दर्द हो गया, फिर भी खाना नहीं खाया। स्वयं अनाथ पिंडिक महाजन आके उसको समझाते हैं कि कभी बीमार पड़ा, कभी मुश्किल हुआ तो खा भी सकते हैं, इतना बड़ा दोष नहीं है, खाओ। परंतु वो पूछते हैं क्या किसी ने खाया क्या? नहीं। अब किसी को कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों खाएंगे? नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुश्किल से मैंने आधा दिन ही पालन किया, मैं पालन करूंगा। किसी की बात नहीं सुना, पालन किया। और पालन करते करते कि रात होते होते उसका तकलीफ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कहते हैं उसका मृत्यु हो गया। परंतु मृत्यु होने के बाद भी वो जैसे सो के उठते हैं, उसी तरह वो सुगति में उत्पन्न हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं उसने आधा दिन ही पालन किया था उपोषण, उससे पहले कभी भी न पुण्य किया न धर्म किया, बस काम करके, हाँ, कमा के बस खाना, उतना ही था। परंतु उस दिन आधा दिन उपोषण पालन करके भी वो सुगति में पहुंच गए। सुगति पहुंचने के लिए कितना पुण्य लगता है, न जाने कितना दान देके, शील पालन करके, संयमित रह के कितना पुण्य आर्जन करना पड़ता है। परंतु उसने आधा दिन उपोषण पालन करके भी वो सुगति में पहुंच गए। हाँ, उसी तरह बहुत सारा तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं कि ये अष्टशील उपोषणशील बहुत अच्छे से पालन करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा धम्म होता है। एक प्रसंग ये विशाखा उपासिका का भी है कि ये अष्टशील उपोषण पालन करने का एक घटना वहां भी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ये जैतून बुद्ध विहार में
श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन जेठवन बुद्ध विहार बना के दान देते हैं। उन समय में ही 54 करोड़ धन था। और ये विशाखा उपासिका भी एक समय अपने 9 लाख का महालता प्रसादन धन, वो गहना त्याग करके, उसका 9 करोड़ का पैसा जमीन खरीद करके, भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को श्रावस्ती के पूर्व तरफ पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देते हैं। उन समय 27 करोड़ धन खर्चा करके। अब ये घटना है वही पूर्वाराम बुद्ध विहार का। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के पूर्वाराम बुद्ध विहार में रह रहे थे। उस समय उपोषद का दिन आ गया और उपोषद के दिन श्रावस्ती के 500 महिलाएं, 500 स्त्रियां, 500 उपासिकाएं बुद्ध विहार आते हैं। और उपोषद का दिन है, सभी के सभी उपोषद धारण करते हैं और वहां रहते हैं। उन समय में उपोषद धारण करते समय बुद्ध विहार में या कहीं भी उपोषद ले लिया और अपने अपने घर में ही रहे, ऐसा नहीं करते थे। उन समय में बुद्ध विहार जाते थे, बुद्ध विहार में उपोषद धारण करते थे, वहीं भोजन किया और भोजन के बाद वहीं बुद्ध विहार परिसर में रह के धम्म देशना सुनना, धम्म का आचरण करना, रात्र भर भी धम्म देशना सुनना। उस तरह से वो उपोषद के दिन वहीं रहते थे और अगले दिन सुबह पंचशील प्रार्थना करके वहां से निकलते थे। तो वहां 500 उपासिकाएं उपोषद धारण करके पूर्वाराम विहार में रह रहे थे। और वो पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देने वाली विशाखा महाउपासिका, जो उम्र के 7 साल की उम्र में ही बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल पहुंच चुके थे। तो वो विशाखा उपासिका शाम के समय में बुद्ध विहार में देखने के लिए आते हैं। वहां देखते हैं 500 उपासिकाएं उपोषद धारण करके वहां रह रही है। तो ये देख के प्रसन्न होती है और बातें बातों में अभी उन लोगों से पूछने लगते हैं। सबने उपोषद तो धारण कर लिया, अष्टशील पालन करके बैठे हैं, परंतु किस उद्देश्य से ये उपोषद पालन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, क्या इच्छा है। तो यही जानने के लिए विशाखा उपासिकाएं वो 500 उपासिकाओं में ऐसे उपासिकाओं से पूछने जाते हैं जो वृद्ध है, हाँ, एक उम्र हो चुके हैं। तो ऐसे वृद्ध उपासिकाओं से पूछते हैं, आप लोग भी उपवास धारण करके बैठी है, मतलब क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो उपासिका लोग कहते हैं, अभी हमारा तो उम्र हो चुका है, हम कब कैसे ये शरीर त्याग करेंगे वो पता नहीं, परंतु हमारी इच्छा है हम जो उपवास पालन कर रहे हैं इस पुण्य के अनुभव से हमें दिव्य संपत्ति मिले, सुगति प्राप्त हो, बस यही इच्छा करके हम ये उपवास पालन कर रहे हैं। तो विशाखा उपासिका उन लोगों की बातें सुन के फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे उपासिकाओं के बीच में जाती है जो मध्यम वय के, मध्यम उम्र के उपासिकाएं वहां बैठी थी। तो विशाखा वहां पहुंच के पूछते हैं, आप लोग जो उपवास धारण करके बैठी है, तो आप लोगों का क्या इच्छा है, ये उपवास पालन करने का क्या इच्छा है। तो वो लोग कहते हैं, हम ये बुद्ध विहार में आके ये उपवासशील अष्टशील पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हम चाहते हैं इस पुण्य के अनुभव से, ये उपवास के अनुभव से हमारे जो सौतन है उनसे हमारा पीछा छूट जाए, हमारा जो दूसरे हमारे पति के दूसरे पत्नी है उससे छुटकारा हो जाए। तो विशाखा उपासिका फिर आगे बढ़ती है। फिर ऐसे युवा उपासिकाओं के पास पहुंचती है और उन लोगों से पूछते हैं, आप लोग भी उपवास पालन करके बैठी है, आप लोगों की क्या इच्छा है, आप लोग क्या इच्छा करके उपवास पालन करके बैठी है। तो वो उपासिकाएं भी कहती है, हम भी
ये अष्टशील उपवसतशील पालन करके बैठे हैं। हम भी चाहते हैं जो हमने ये उपवस पालन किया, इस पुण्य के अनुभाव से जो हमारा बच्चा होगा वो पहला संतान पुत्र नहीं हो, पुत्र ही प्राप्ति हो, बस यही इच्छा करते हुए हम ये उपवस पालन करते हैं। एक वृद्ध उपासिकाएं कहते हैं दिव्य संपत्ति मिलना चाहिए। एक मध्यम वय के, मध्यम उम्र के उपासिकाएं कहते हैं हमें शोषण से छुटकारा चाहिए। हाँ, जो युवा उपासिकाएं हैं वो कहते हैं हमारा पहला संतान पुत्र ही हो। तो ये सब सुनने के बाद अभी जो कुंवारी लड़कियां हैं, हाँ, जो यौवन कुंवारी लड़कियां हैं, उन लोगों के बीच में भी पहुंचते हैं और विशाखा उपासना पूछते हैं आप लोग भी अष्टशील उपवसशील पालन कर रहे हैं, आप लोगों की क्या इच्छा है? तो वो लोग भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, हम भी ये अष्टशील उपवसशील पालन कर रहे हैं। इस अष्टशील उपवसशील के अनुभव से हम चाहते हैं हमारे उम्र होने के बाद बहुत अच्छे लड़के के साथ या बहुत अच्छे पति के कुल में जाने को मिले, हमारी ये इच्छा है। समय होने के बाद अच्छे पति के कुल में जाने को मिलना चाहिए या अच्छे लड़के पति के रूप में मिलना चाहिए, बस ये इच्छा करते हुए उपवास पालन करते हैं। विशाखा उपासिका इन सारी बातें सुन के फिर तथागत बुद्ध से मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध को वंदना करके एक जगह खड़ी रहती है और तथागत बुद्ध को विनती करते हैं, भगवान यहाँ 500 उपासिकाएं आज के दिन अष्टशील उपवास धारण करके बैठी है। मैं उन लोगों के बीच में गुजर के आए, उन लोगों से बातें करके आए, तो वो लोग कहते हैं जो वृद्ध है वो लोग दिव्य संपत्ति मिले, ये कामना करते हुए अष्टशील उपवास पालन कर रहे हैं। जो मध्यम उम्र के उपासिकाएं हैं वो लोग अपने सौतन से पीछा छूटे, बस ये इच्छा करते हुए ये अष्टशील उपवास पालन कर रहे हैं। जो युवा, युवा उपासिकाएं हैं, वो लोग अपने संतान पहला संतान पुत्र ही प्राप्त हो ये इच्छा रखते हुए अष्टशील उपवास पालन कर रहे हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो लोग उम्र होने के बाद अच्छे पति मिले, अच्छे पति के घर में जाने को मिले, ये इच्छा रखते हुए उपवास पालन कर रहे हैं। तो ये बातें सुनने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं विशाखे ऐसा ही है, ये मरणशील जीवन में कब कहाँ कैसे ये जीवन का अंत होगा ये भी पता नहीं, परंतु ऐसे जीवन में भी यहाँ कोई भी संसार दुख से मुक्त होना ही नहीं चाहते, कोई भी दुख मुक्त चाहते ही नहीं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते ही नहीं, बार बार यही संसार की इच्छा करते हैं। संसार की अच्छे संपत्ति दिव्य संपत्ति मिले, हाँ, सौतन से छुटकारा प्राप्त हो या पुत्र नहीं प्राप्त हो या अच्छे पति मिले, बस ये संसार का ही इच्छा करके बैठे हैं। संसार दुख से मुक्त निर्वाण की इच्छा कोई नहीं करता। और ऐसे लोगों को जैसे एक गाय भैंस चराने वाला ग्वाला जैसे उन लोगों को खड़ेते खड़ेते जो चारागाह में पहुंचा देते हैं, हाँ, उन लोगों की जगह में पहुंचा देते, वैसे ही ऐसे लोगों को ये बुढ़ापा, ये मृत्यु उन लोगों की आयु को, हाँ, खत्म करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म पद में एक गाथा इस तरह से कहते हैं, यथा दंदेन गोपालो गावो पाचेति गोचरे एवं जरा चमच्चुचा आयुं पाचेति पानिनं। महाकारुणिक
तथागत बुद्ध कहते हैं, यथा दंडेन गोपालो, जो गाय भैंस चराने वाले एक ग्वाला है, वो अपने हाथ में लकड़ी लेके, गाँव पाचिति गोचरंग, मतलब जहाँ ये गोचर है या जहाँ उन लोगों का खाने की जगह है, वहां बरोबर उन लोगों को लकड़ी से खड़ेते खड़ेते वहां पहुंचा देते हैं। वैसे ही एवं जरा च मच्चू च, ये बुढ़ापा और मृत्यु, हाँ, आयु पादयन्ति पानिनां, सारे प्राणियों के आयु को भी ऐसे ही आगे ढकलते ढकलते लेके जा रहे, आयु खत्म कर रहे। वैसे एक ग्वाला गाय को उसकी जगह पहुंचा देते हैं, वैसे ही बुढ़ापा मृत्यु आयु को भी खत्म करते करते आगे बढ़ रहे। हमारा ये समय खत्म हो रहा है, हमारा ये आयु खत्म हो रहा है। अगर हमने 100 साल जीने का आयु लेके आए या 70 साल जीने का आयु लेके आए, ये हमारा समय पल प्रति पल खत्म होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेकेंड सेकेंड में खत्म हो रहा है। अभी जो मैंने 1 से 5 तक गिना हुआ 5 सेकेंड, मैं पूरे जिंदगी का पुण्य लगा के भी, पैसे लगा के भी या पूजा पाठ करके भी उसको वापस नहीं ला पाऊंगा। इस तरह से जीवन हमारा निरंतर खत्म हो रहा है, ये आयु हमारा निरंतर खत्म हो रहा है, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य के बावजूद भी यहाँ कोई भी लोग ऐसे नहीं मिलता कि हमें ये भौतिक सुख नहीं चाहिए, कि हमें तो ये दुख मुक्त निर्वाण ही चाहिए, निर्वाण के लिए ही मुझे मेहनत करना है, निर्वाण के लिए ही मुझे अभी अभ्यास करना है। ऐसा कहने वाले इस दुनिया में बहुत ही कम मिलता है। बाकी सब तो मलाए पाइते ते पाइते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मृत्यु पर्यंत तक हमें ये चाहिए वो चाहिए कह के बैठते हैं। इसलिए तथागत विशाखा को समझाते हैं कि विशाखे ऐसा ही है, ऐसे जीवन लेके आए हैं, फिर भी कोई भी दुख मुक्त नहीं चाहते, निर्वाण नहीं चाहते, संसार दुख मुक्त नहीं चाहते, यही संसार की ही कामना करते हुए यही उलझ के बैठते हैं। तथागत बुद्ध के यह उपदेश सुन के वहां बहुत सारे लोगों ने श्रोतापत्ति आदि मार्ग फल प्राप्त कर लेते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय से ही यह अष्टशील उपवसशील पालन करते हैं, और उन समय में तो खूब अच्छे से बुद्ध विहार में ही रह के 500 उपासकाएं वहां रहेंगे, तो कितना धम्म देशना होगा, कितना ये परित्राण होगा, कितना धम्म की चर्चा होगा। और सब लोग उपोषण में है तो अनेक दुनियादारी बातें करना तो है नहीं, धम्म की बातें करो, धम्म की सुनो, पुण्य ही करो, पुण्य का ही प्रेरणा लेते जाओ। न जाने एक बार उपोषण पालन करने से कितना कितना अच्छे करने का प्रेरणा मिलता है। इसलिए ये अष्टशील उपवसन पालन करना बहुत अच्छी बात है, पालन करना चाहिए। ये साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी इससे बहुत फायदा मिलता है, और धार्मिक रूप से दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हर उपासक उपासिकाओं को हुआ तो हर दिन उपवास पालन करो, अच्छी बात है, परंतु घर परिवार में रहना है, जीने के लिए संघर्ष करना है, काम करना है, अनेक जिम्मेदारी कर्तव्य के साथ हर दिन पालन करना नहीं होता, तो कम से कम 8 दिन में एक बार पालन करो, और उससे भी नहीं होता तो महीने में 2 बार पालन करो, और उतना भी नहीं होता तो महीने में एक दिन तो पालन करना ही चाहिए। हाँ, तो पंचशील अच्छे से पालन करना है, और उसके बाद उससे ज्यादा शील पालन करने के लिए अष्टशील उपवस पालन करना है, संयमित रहना है, पुण्य करना है, और प्रत्यक्ष रूप से गलत अकुशल से दूर रहना है।
सजग बनना है, सचेत बनना है। पुण्य ही पुण्य है, पुण्य ही पुण्य है। और इस पुण्य से हमारे जीवन में खूब कल्याण होगा, खूब मंगल होगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य करते हुए, धर्म करते हुए, दान का अभ्यास करते हुए, शील का अभ्यास करते हुए, समाधि का अभ्यास करते हुए और प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए दुखांत निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम।